नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 42वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सभी सेशंस ऐसे हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग सेशंस को बना लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका कहा गया, जिस प्रकार थका का संबंध शांत से है। एनालॉगी का प्रश्न है आपका, थका का संबंध शांत से है, वही संबंध दुखी का किससे है। ऑप्शन देख लीजिएगा ऐसे प्रश्नों में, जो ऑप्शन आपके पास है उन्हीं में से एक आंसर को सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन आपका कहा गया भावना से, दूसरा ऑप्शन आपसे कहा गया मूड से, तीसरा ऑप्शन आपका कहा गया खुश से, और चौथा ऑप्शन कहा गया है उदास से। तो जैसे दोस्तों इस तरीके का देखिए संबंध देखना होता है हमें। यहाँ पे देखिए जब थका हुआ व्यक्ति होता तो शांत महसूस करता है, और दुखी होता तो व्यक्ति कैसा होता है, उदास होता है। इंसान देख के नहीं कहता भाई क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो। समझ पा रहे हैं, जब थका होता तो क्या रहता है, वो शांत शांत सा रहता है। इसी प्रकार दुखी, जब व्यक्ति दुखी होता तो उदास उदास रहता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका उदास। आप अगर देखें ऑप्शन में, भावना हो नहीं सकता, मूड हो नहीं सकता, खुश हो नहीं सकता, तो बच गया उदास। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से लगाइएगा। बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं जरा सा आप नहीं संबंध को इधर उधर कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया MOTHER मदर को लिखा जाता है QDGSNL, तो SHEATH को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास दिया गया ऑप्शन, इसमें आप इनकी कोडिंग करिए। 13, 15, 20, 8, 5, 18, 17, 4, 7, 19, 14 और ये आपका 12। आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या, तो 13 से 17, फिर 15 से 4 सीरीज नहीं मिल रही। लेकिन ऐसे प्रश्न में सीरीज बनेगी, क्योंकि क्या है लेटर बदले हुए हैं। तो सीरीज कभी कभी पास में देख लिया करिए। देखिए यहाँ बन गई 17 से 18, 5 से 4, 8 से 7 और 20 से 19, यानी -1 सीरीज बन गई। बस हमें भी यही करना, -1 करके पास में रखते चले जाना। -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, ये बन जाएगा। कोड आपने याद कर लिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत कम समय में आपको करना है। कोडिंग डालिए या डायरेक्ट आप घटा कर लिख सकते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है आपका कैलेंडर का। 22 जनवरी 2011 को शनिवार था। 22 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 23 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। 23 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अगर ये प्रश्न आपका यहाँ पे 23 ना देता, अगर ये 22 ही तक देता तो बड़ा आसान हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, 23 तक दिया भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 22 जनवरी 2011 से कहानी शुरू होती है, और जिस दिन आपका पड़ता है दिन शनिवार, और कहानी खत्म करना हमें 23 जनवरी 2015 पर। तो सिंपल हमें दोस्तों करना क्या, इसके बीच में साल देखेंगे। इसको मान लीजिए हम 23 ना मान के इसको 22 मान लेते हैं। 22 जनवरी 2015, तो इसका मतलब सभी साल कंप्लीट हो गए ना। तो अब देखिए यहाँ से पहला साल जो कंप्लीट होगा वो 2012 में होगा, फिर 2013 होगा, 2014 होगा और 2015 होगा। बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, वास्तव में बिल्कुल एकदम ट्रिकी रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप।
लीप ईयर होगा 2 दिन, नॉन लीप ईयर होगा 1 दिन, नॉन लीप ईयर होगा 1 दिन, नॉन लीप ईयर होगा 1 दिन। इसका मतलब 5 दिन हमें शनिवार में जोड़ देना है। 5 दिन आप शनिवार में जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार, और 4 दिन उधर यानी गुरुवार। समझिएगा मेरी बात को। यानी अब हम कहाँ पे आ गए, 22 जनवरी 2015 को, और हमें 23 जनवरी जाना है, तो भाई गुरुवार से एक ही दिन तो आप आगे जाओगे, 22 से 23 हो जाएगा, तो यहाँ होगा शुक्रवार। तो ऐसे आप समझिए बिल्कुल। और ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि सिखा भी रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता। 11 से 15, इसमें अंतर कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का, और एक लीप ईयर होगा 5 दिन हो जाएगा, और एक दिन आपका जनवरी का 6 दिन, यानी शनिवार में उठा के 6 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि देखिए भाई हमारा जो सेशंस देख रहे होंगे उसमें हर तरीके के बच्चे होंगे, किसी को बहुत आता होगा, किसी को अभी शुरुआत होगी, तो सभी को समझना है, और मेरा उद्देश्य सभी अच्छा स्कोर करके आए जो पेपर होने वाला है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, असंगत का असंगत को अलग करें। ऑप्शंस देख लीजिए, आपके पास दिया गया है 3, 7, 8, 3, 2, 6 और 1, 4, 6, 1, 9, 8। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। जब भी इस तरीके का नंबर हो तो आसपास में देख लिया करिए, क्योंकि सभी भाज्य नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसको पकड़िएगा। अगर यहाँ देखें तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 198 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर 12 का स्क्वायर बात करें तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 जोड़ दिया जाए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ 22 का स्क्वायर प्लस 2, 22 का स्क्वायर जो होता है वो 324 प्लस 2 26 हो जाता है। तो अब देखिए इन तीनों में सिमिलरिटी मिल गई, और इसमें देखिए 378 में स्क्वायर और आसपास में 2 जोड़ने पर नहीं बनेगा, तो आंसर ए वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके के जो भी प्रश्न है उसमें देख लीजिएगा टाइप्स क्या है, स्क्वायर के साथ जोड़ा घटाया जा रहा है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या भाज्य नंबर अभाज्य नंबर। इसलिए देखिए हर में एक एक प्रश्न मैं डालता जा रहा हूँ मैथमेटिक्स से। और अब तक जितने सेशंस हमने कराए हैं उन सारे के सारे सेशन में आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिला है, तो आप वो सारे के सारे सेशन देख लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा कामा इन्वर्टेड कामा में क्या कहती है वो, तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति मतलब पिताजी के बारे में बताना चाहते हैं, की बहन मेरी माता है। यानी वो क्या कर रहा है, जानकारी लेना चाहता है, उसको ब्लड रिलेशन की जानकारी है कि नहीं। भैया आप लोगों से पूछेगा तो आप तो बता ही देंगे क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, उस महिला से क्या संबंध है, चलिए निकालते हैं। जैसे आपके पास प्रश्न आता है वैसे ही आप लोग डायग्राम का चुनाव करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पे पुरुष ने महिला से कहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए वो पुरुष है और यहाँ पे वो महिला हो गई। तुम्हारी माता यानी महिला की माता, के पति, इसके पति, इसका मतलब क्या है, बात करते हैं यहाँ पे तो इसका पिता, ठीक है ना। अब की बहन, पिताजी की बहन को बना दीजिए, यानी इसके लिए क्या हो जाएगी, बुआ। मेरी माता है, यानी ये जो पुरुष है ये इसका क्या है, बेटा है, ये पुरुष मेरी माता है, और ये बना लीजिए इसकी महिला के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये बुआ हो गया ना, और यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं तो बुआ का बेटा है ये, तो इसका मतलब यहाँ से इसका क्या बनेगा, भाई।
और भाई में भी स्पेशली देखिए आंसर आपको अलग करना होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, ठीक है ना। जैसे मौसेरा, चचेरा और इस तरीके से होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका फुफेरा हो जाएगा। मौसी का लड़का है तो आपका क्या होता है, मौसेरा होता है। मामा का लड़का है तो ममेरा होता है। बुआ का है तो फुफेरा होता है। तो इन सब की जानकारी रखिएगा, प्रश्न में देखिएगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या बनेगा, फुफेरा भाई बनेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।